देखो, अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्द, डर और स्ट्रेस ना फील करना ही मेंटल स्ट्रेंथ है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस, हिस्ट्री का एक सबसे पावरफुल नाम, इस बात का एकदम अपोजिट सिखाते थे। एज यू नो, किसी भी हार्ड सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम सबके पास कोई ना कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। वैसे ही ऑरेलियस के लिए वो मैकेनिज्म था लिखना, कि कैसे हार्ड सिचुएशंस के अगेंस्ट काम, डिसिप्लिन्ड और अनशेकेबल रहा जाए। और ऑरेलियस की इन्हीं राइटिंग्स को आज पूरी दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है। ये राइटिंग्स इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल थी कि इनके लिखे जाने के लगभग 2000 साल बाद भी बहुत से लेजेंड्स इन्हें रिकमेंड करते हैं। To me, extraordinary to think about 2000 years later. We're still talking about it because you wrote it down and what you wrote down was very smart. एंड इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ इन्हीं राइटिंग्स के ऐसे 5 पावरफुल टेक अवेज शेयर करूंगा जो तुम्हें वीडियो के एंड तक मेंटली स्ट्रांग बना देंगे। क्योंकि आई नो तुमने अगर इस वीडियो को देखने का डिसाइड किया है तो तुम्हें एक मेंटल शिफ्ट चाहते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग, हियर इज अ रियल ट्विस्ट। सबसे स्ट्रांग लेसन्स कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन या सक्सेस के बारे में नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसे लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, पता लग जाएगा। ऑल्सो मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए लिखी थी। एंड यही ऑनेस्टी इस बुक को औरों से अलग बनाती है। इस बुक का पहला और कोर टेक अवे है, कंट्रोल योर माइंड, नॉट द वर्ल्ड। इमेजिन करो कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें छोड़कर जाता है या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है। इट इज नेवर अबाउट व्हाट दे डू टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम सोचो कि तुम एक पार्क में हो और धूप बहुत ही ज़्यादा है। तुम सोचते हो 5 मिनट के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, थोड़ी छाया मिल जाएगी। और जैसे ही तुम उस पेड़ के नीचे बैठते हो, 5 मिनट बाद ही एक चिड़िया तुम पे हक देती है। अब तुम मुझे बताओ उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? एब्सोल्युटली नथिंग। बुरी चीजें होती हैं, लोग डिसअपॉइंट करते हैं, प्लान्स बिगड़ते हैं एंड लाइफ फक्स अप एट टाइम्स। और मार्कस के शब्दों में कहूँ तो ई प्रगमात की दिनामी वृस्के ताई तो इरुतीमा। सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि सारी पावर इसी क्वेश्चन में छिपी है, इस पूरी सिचुएशन का कौन सा पार्ट एक्चुअली मेरे कंट्रोल में है। यही कि अगली बार बैठूंगा तो पहले से पेड़ देखकर बैठूंगा। तुम लोगों के ओपिनियंस और सेटबैक्स कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने थॉट्स, एक्शंस और रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। एंड दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। और बस इतना से ही फर्क है मेंटली वीक और मेंटली स्ट्रांग लोगों में। मेंटली वीक लोग अपने बाहर की दुनिया कंट्रोल करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग पहले अपने अंदर की दुनिया ठीक करते हैं। तो अगर करंटली किसी डाउनफॉल से गुजर रहे हो, पहले तो एक लंबी सांस लो और खुद से एक सवाल करो, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है? क्योंकि ये एक सवाल तुम्हें तुम्हारे पैनिक, एंगर और ओवर रिएक्शन से बचा सकता है। और यही चीज हमको हमारे दूसरे टेक अवे की तरफ ले जाती है। क्योंकि इवन व्हेन लाइफ हर्ट्स, मार्कस बिलीव करते थे कि हम कुछ सिचुएशंस को खुद और ज्यादा खराब कर लेते हैं। टेक अवे 2, स्टॉप मेकिंग पेन बिगर देन इट इज। मेडिटेशंस लिखते वक्त मार्कस ने अपने आप को एक बार नहीं, बार बार वार्न किया कि वो अपनी सफरिंग को ज्यादा तवज्जो, एक ये बढ़ावा ना दे। ये तो रही मार्कस की बात। तुम खुद का एग्जाम्पल ले लो। इट इज हाईली अनलाइकली कि तुम बार बार अपनी लाइफ में कोई सेम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, क्योंकि एक तरह की प्रॉब्लम लाइफ में अक्सर एक ही बार आती है। लेकिन तुम्हारे माइंड में सच बोलना 100 बार होने से पहले, 100 बार होने के बाद वही चलता रहता है। उस प्रॉब्लम को बार बार अपने माइंड में रिप्ले करते रहना, उसको ड्रामेटाइज करना कि ओ यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तुम ऑलरेडी सिनेरियो को वर्स्ट बना चुके हो। इसलिए दो लोग जब एक सेम टाइप की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्रेकअप, तो अक्सर एक उस सिचुएशन को कॉन्कर कर लेता है और दूसरे की सिचुएशन उसे कॉन्कर कर लेती है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर एक कप टूटता है तो बस एक कप टूटता है, दैट्स इट। कोई पहाड़ नहीं गिरा है, झाड़ू लो और सकेर दो। अगर कुछ मुश्किल है तो उसे सिर्फ मुश्किल रहने दो। ये मत सोचो कि अरे अब तो सब खत्म, कप टूट गया, अब चाय कैसे पीऊंगा, कॉफी कैसे पीऊंगा। और इसी सब खत्म वाली सोच को मार्कस ने वीकनेस ऑफ जजमेंट कहा है। लेकिन असली मेंटल स्ट्रेंथ अगर सिर्फ ये चीजें करने में होती तो मार्कस भी किसी डोंट ओवरथिंक बोलने वाले सो कॉल्ड गुरु जैसे होते। एंड ये अगला टेक अवे इसीलिए हमें और ज्यादा गहराई में ले जाता है। एंड यही टेक अवे स्टोइसिज्म को और ज्यादा प्रैक्टिकल भी बनाता है। टेक अवे 3, डू योर ड्यूटी इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।
इस बुक में या इन नोट्स में मार्कस अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि उठो और अपना कर्तव्य करो, तब नहीं जब तुम मोटिवेटेड हो, या जब सिचुएशंस तुम्हारे अकॉर्डिंग है, या जब तुम्हारा मन करता है। बस उठो एंड डू योर शिट। और आज के टाइम पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही रेलेवेंट है। मैं खुद घंटों मोटिवेशन का वेट किया करता था, जो सैडली कभी भी नहीं आई। और मार्कस तो इस चीज़ को पूरी तरह से एक छल मानते थे। देखो, तुम्हारी फीलिंग्स अनस्टेबल हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य नहीं। अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो करो, अगर कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, अगर कहते हो कि लाइफ इंप्रूव करोगे तो स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। क्योंकि मेरे दोस्त, डिसिप्लिन ही सेल्फ रिस्पेक्ट की हाईएस्ट फॉर्म होती है। एंड ऑनेस्टली सारे 5 टेक अवेज में से ये एक ऐसा टेक अवे है जो तुम्हारी लाइफ चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन इस सब के पीछे भी एक छुपी हुई एनिमी है जो तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा पीस और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर देती है। एंड दैट इज योर ईगो। टेक अवे 4, ईगो मेक्स यू फ्रेजाइल। मार्कस इस बुक में खुद को ये भी रिमाइंड कराते हैं कि वो खुद की वाहवाही या एडमिरेशन के पीछे ना भागें। जितनी ज़्यादा नीड तुम्हें लोगों की वाहवाही की लगेगी, उतनी आसानी से ही तुम मैनिपुलेट हो जाओगे। एंड फाइनली मार्कस हमें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला टेक अवे एकदम एंड में देते हैं, पर याद रखना ये सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग भी है। टेक अवे 5, रिमेंबर दैट योर लाइफ इज लिमिटेड। मार्कस ऑरेलियस अक्सर मौत पे रिफ्लेक्ट किया करते थे, नेगेटिव होने के लिए नहीं, क्लैरिटी पाने के लिए है। अच्छा, तुम खुद इमेजिन करो, अगर कोई आके तुम्हें ये बता देता है कि मौत तुम्हारा दरवाज़ा कब खटखटाएगी, क्या तुम फिर भी सेम रहोगे? ऐसी ही लाइफ जीना पसंद करोगे जैसी अब जी रहे हो? जब तुम्हें एहसास होता है ना कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो अपनी पावर तुरंत खो देते हैं। एंड प्रोक्रास्टिनेशन को जस्टिफाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता, और पूरा फोकस करने के लिए ये एक पॉइंट काफ़ी है। तुम खुद अगर ऐसा सोचने लग गए ना, तो मजबूरन तुम्हें खुद से पूछना ही पड़ेगा, जो टाइम तुम्हें दिया गया है क्या तुम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो? और शायद यही रीज़न है कि आज 2000 साल बाद भी मार्कस ऑरेलियस के ये नोट्स अमर माने जाते हैं, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारी उस लाइफ से आमना सामना कराते हैं जो तुम वेस्ट कर चुके हो। और ये सब सुनने में जितना भी अनकंफर्टेबल है, उतना ही फ्री करने वाला है। जब तुम ऐसे जीना छोड़ देते हो कि तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड टाइम है, तब तुम एक पर्पस के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो। एंड इन नोट्स ने ही मार्कस को मार्कस ऑरेलियस बनाया, क्योंकि वो खुद को याद दिलाते रहे कि मास्टर योर थॉट्स, यानी कि अपनी आंतरिक दुनिया पे कंट्रोल करो। डू नॉट ड्रामेटाइज पेन, जो जितना है उसे उतना ही देखो। डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य तब भी निभाओ जब कोई मोटिवेशन ना हो। लेट गो ऑफ ईगो, असली ताकत स्थिरता में होती है। रिमेंबर योर टाइम इज लिमिटेड, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। ये बस एक एंशिएंट फिलॉसफी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें हार्डर टू ब्रेक बना देगा। तुम अगर इन सब में से कोई एक लेसन भी अपनी लाइफ पे अप्लाई कर लोगे ना, तो तुम बेटर एक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे थॉट्स बेटर हो जाएंगे और सफ़र करना कम कर दोगे। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड मार्कस ऑरेलियस का कौन सा कोट तुम्हारा फेवरेट है, कमेंट में बताओ। वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में मैं अपना फेवरेट कोट बताऊंगा। आगे भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।